दिल्ली की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दैनिक भास्कर में आई है। दैनिक भास्कर ने की एक खबर के मुताबिक नवंबर के महीने में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा है, उस विंटर सेशन में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। यानी जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह खबर दैनिक भास्कर के संवाददाता सुजीत ठाकुर हैं, उनकी खबर है ये। और इस खबर में उन्होंने किसी सोर्स को कोट नहीं किया है, ना उन्होंने अपनी इस खबर में यह बताया है कि कहां से और किससे बात करके उनको यह पता चला कि जम्मू कश्मीर को नवंबर के महीने में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। उनकी खबर के मुताबिक संविधान के आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 के तहत जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। आर्टिकल 3 में साफ तौर पर यह कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास वो ताकत है कि वो संविधान के जरिए किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट का दर्जा दे सकते हैं, और इसी तरीके से किसी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में अगर तब्दील करना हो तो उसमें भी संविधान के आर्टिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, इस खबर के मुताबिक उन्होंने ये भी कहा कि जो 23 और 24 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला की पहले केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ हुई। इन दोनों मुलाकातों के बाद उन्होंने ये कहा कि उन्हें आश्वस्त किया गया है कि इसी साल में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब इस खबर के बाद जाहिर सी बात है, अभी ये दैनिक भास्कर में सुबह सुबह खबर आई है, दिन तक ये खबर जो है चर्चाओं का हिस्सा बनेगी और इस पर रिएक्शन भी, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन सवाल यहां यह पैदा होता है कि क्या यह संभव है कि नवंबर के महीने में केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे? पहली बात तो ये कि अगर केंद्र सरकार ऐसा करती है तो ये आउट ऑफ द ब्लू होगा, क्योंकि ये ना तो उस पार्टी ने सोचा है जो सत्ता में है और ना ही उन लोगों ने सोचा है जो इस वक्त विपक्ष का हिस्सा है। और अखबार में खबर आना, और जैसे मैंने आपको कहा कि जब मैंने इस खबर को पढ़ा, सुजीत ठाकुर की खबर को, उसमें उन्होंने किसी सोर्स को कोट नहीं किया है, कहीं नहीं कहा है कि किससे उनको ये पता चला, खबर कहां से उनको ये मिली, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली होता यह है कि जब भी आप कोई खबर लिखते हैं, जो खबर आप तक सूत्रों के हवाले से पहुंचती है, आप उस खबर को एट्रीब्यूट करते हैं सोर्सेस को, और उसके बाद आप वो खबर चलाते हैं। लेकिन जब आप ये खबर चलाएं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा और उसको लेकर प्रस्ताव नवंबर के महीने में विंटर सेशन जो पार्लियामेंट का शुरू होने जा रहा है उस सेशन में आने जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। और ये इस तरीके से है कि दैनिक भास्कर के ये जो रिपोर्टर हैं सुजीत ठाकुर, इन्होंने ये क्लेम किया है कि इस बात की जानकारी मुझे है कि ऐसा नवंबर के महीने में होने जा रहा है। अगर ये हुआ तो जैसे मैंने आपको कहा, ये आउट ऑफ द ब्लू होगा, और शायद पहली ऐसी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिस पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जानकारी मीडिया को पहले ही लग गई। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बीजेपी ने केंद्र में बनाई है, और खासतौर पर 5 अगस्त 2019 के बाद जब से यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह आए हैं, तब से आपने देखा होगा कि कोई भी बदलाव, कोई भी तब्दीली अगर होती है तो उसकी खबर किसी को कानो कान नहीं होती। 5 अगस्त 2019 किसी को नहीं मालूम था कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया जाएगा। उसके बाद रिलेटिवली और भी कई चीजें हुई जिनकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और उनको बदला जाएगा, उनको तब्दील किया जाएगा, या उनकी जगह कोई और गवर्नर आ रहा है, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी। अचानक उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मनोज सिन्हा को कहा जाता है कि आप जम्मू कश्मीर जाइए और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के आप लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। उसके अलावा भी कई और बदलाव, कई और तब्दीलियां जो हुई, वो तमाम तब्दीलियों की जानकारी किसी को कानो कान नहीं थी। लेकिन दैनिक भास्कर में आज जो खबर आई है, आप दैनिक भास्कर के ट्विटर हैंडल पर जाकर भी देख सकते हैं कि वहां पर भी ये खबर प्रोमिनेंटली है, और दैनिक भास्कर के इंटरनेट एडिशन पर भी ये खबर छपी हुई है, और उस खबर में उमर अब्दुल्ला और नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी है। इसका एक स्क्रीनशॉट और स्क्रीन ग्रैब मेरे पास भी है।
अगर ऐसा होता है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक डेवलपमेंट होगी। और अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि बीजेपी ने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ी दरिया दिली दिखाते हुए पार्टी इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट को अलग अलग करते हुए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया है। अब जहां यह खबर आई है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री अशोक कौल का बयान कि गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ, अगर ऐसे हमले होते रहे तो स्टेटहुड मुश्किल है, या उनका यह बयान कि जब ये हमले रुक जाएंगे उसके बाद स्टेटहुड मिलेगा। उसके बाद एमओएस जो होम है उनका बयान कि अगर सकारात्मक रूप से जम्मू कश्मीर में सरकार चलती रही और उन्होंने जो ऑलरेडी केंद्र सरकार ने वहां पर काम किए उनको आगे बढ़ाने का काम किया तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई और नेताओं के बयान, उन बयानों के बाद ये डेवलपमेंट साफ तौर पर ये दर्शाती है, और ये है भी ऐसा कि जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, कई चीजें और कई बातों की जानकारी उनको नहीं होती, और कई बातों की जानकारी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के अलावा किसी को नहीं होती। तो इतनी बड़ी खबर जो दैनिक भास्कर में आई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हवाले से ये सबसे बड़ी खबर है, अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब साफ तौर पर एक बड़ी दरियादिली दिखाई है। और इस खबर का असर क्या होगा? इस खबर का सबसे बड़ा असर यह होगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरा मौका मिलेगा पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी को मजबूत करने का। उसकी वजह यह कि जो पार्टी सत्ता में आई और जिस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कहा कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ेंगे, 370-35 से वापस लाएंगे, वो पार्टी स्टेटहुड वापस आते ही पूरे जम्मू कश्मीर में इस बात का प्रचार प्रसार कर सकती है कि हमने स्टेटहुड लाया है, अब हम 370 और 35A और बाकी जो कानून यहां से गए हैं उनको भी लाएंगे। जाहिर सी बात है, इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूरे जम्मू कश्मीर में पार्टी को मजबूत करने का जबरदस्त मौका मिलेगा। और दूसरा ये कि जो नेता जम्मू संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का हिस्सा बने, उन नेताओं को लेकर, हालांकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने उसका बड़ा स्वागत किया, लेकिन आम जनमानस के बीच में अलग अलग जगहों पर जो टीका टिप्पणियां उनको लेकर हुई, उनके मुंह भी बंद हो जाएंगे और वो भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि इन नेताओं का बड़ा विजनरी फैसला था। कहीं इनको खबर लग गई थी कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने जा रहा है, तो ये ठीक समय पर चले गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का हिस्सा बन गए। और इसका एक और बड़ा इंपैक्ट, लार्जर इंपैक्ट ये होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिन जिन जगहों पर पहली बार चुनाव जीती है या एक लंबे समय के बाद जिन जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वापसी की है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट डोडा हो, राजौरी पुंछ का सारा इलाका हो, इन इलाकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पैर जमाने में और ज्यादा मदद मिलेगी। जाहिर सी बात है, स्टेटहुड एक बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले का स्वागत जम्मू भी करेगा, कश्मीर भी करेगा, दोनों संभाग इसका स्वागत करेंगे। और स्वागत करने के साथ साथ में जो व्यक्ति फोरफ्रंट पर रहकर जिसकी मुख्यमंत्री होते हुए स्टेटहुड रिस्टोर होगी, जाहिर सी बात है उस मुख्यमंत्री को स्टेटहुड रिस्टोरेशन का श्रेय भी जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राज्य के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी भी इसको बेचने की कोशिश करेगी कि केंद्र में हम ही ने रिस्टोर किया है, लेकिन जो उनके नेताओं के अभी के बयान आ रहे हैं वो बयान फिर उनके सर पर उल्टे पड़ जाएंगे। तो अब दैनिक भास्कर की ये इतनी बड़ी खबर है, खबर आ चुकी है कि नवंबर के महीने में नई दिल्ली में जब विंटर सेशन लगेगा पार्लियामेंट का, उसमें यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये खबर आई। हालांकि जब आप पूरी खबर पढ़ते हैं तो पूरी खबर में ना तो किसी सोर्स की बात की गई है, पूरी खबर में किसी जगह यह नहीं कहा गया है कि ये कौन कह रहा है, कहां पर कह रहा है, मगर चूंकि दैनिक भास्कर एक इंपॉर्टेंट अखबार है, उसमें खबर आई है, तो मुझे लगा कि स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक भी यह खबर पहुंचाई जाए कि दैनिक भास्कर में इस तरह की एक खबर आई है। अब यह खबर ऐसी है, इस खबर का कोई डिनायल भी नहीं देगा, इस खबर को लेकर कोई बयान भी देगा तो वो यही कहेगा हाँ हमारी वचनबद्धता है, हमने कहा है कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, मगर कब देंगे वो टाइमलाइन कोई भी नहीं बताएगा। और बड़ी बार ऐसा हुआ है कि अखबार में खबर आ गई, कह दिया गया कि जनाब हो गया, लेकिन बाद में नहीं हुआ।
तो पिछले दिनों मैं देख रहा था बहुत सारा एक ट्विटर के ऊपर कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा कि जनाब आपने पीएसआई रिक्रूटमेंट और कांस्टेबल रिक्रूटमेंट और बाकी रिक्रूटमेंट्स को लेकर ये कहा था। तो मुझे याद आया कि पत्रकारों को की क्रेडिबिलिटी और उनकी इंटेग्रिटी पर सवाल तो फौरन लोग खड़े करते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बन रहा था, 6 साल गुजर गए, नहीं बना। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सारे वापस आ रहे थे, कोई भी नहीं आया। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रिवोक हो रहा था, नहीं हुआ। तो जहां तक खबर का ताल्लुक होता है, खबर सूत्रों के हवाले से होती है। खबर आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है उस इंफॉर्मेशन को हम आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि दैनिक भास्कर में खबर आई, फौरन हमने आपके साथ वो खबर शेयर की ताकि आपको पूरी जानकारी मिले इस बात की कि दैनिक भास्कर जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर क्या कह रहा है। वहीं पर जी किशन रेड्डी का बयान, अशोक कौल का बयान और जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की हैं वो साफ तौर पर यह बताती हैं कि पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर केंद्र सरकार इतनी जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर अगर फैसला लेगी तो यह ऐतिहासिक होगा। और पहली बार किसी अखबार ने वो कोई खबर लिखी है बीजेपी को लेकर और केंद्र सरकार को लेकर, किसी खबर को प्रीएम्प्ट किया है, किसी खबर को पहले ही ब्रेक किया है, इससे पहले कि वो खबर बने या ऐसा कुछ हो, क्योंकि आज तक जितना कुछ हुआ उसको लेकर किसी को कानो कान कोई खबर नहीं थी। तो दैनिक भास्कर की खबर है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा संभवतः नवंबर में उसको लेकर प्रस्ताव आ सकता है।